सबसे पहले बात करते हैं झारखंड की आईएएस पूजा सिंघल की, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। आईएएस पूजा सिंघल को ईडी ने गिरफ्तार किया है। रांची से आईएएस पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हुई है। ईडी ने लंबी पूछताछ में पूजा सिंघल को दोषी माना और उसको गिरफ्तार कर लिया है। ईडी कल से लगातार पूजा सिंघल से पूछताछ कर रही है। आय से ज्यादा संपत्ति, या कहें कि आय से बहुत ज्यादा संपत्ति के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पूजा सिंघल का पति अभिषेक भी गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया और 18 करोड़ रुपए कैश पूजा सिंघल के पास से बरामद हुए। और अब बात करते हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में नियुक्तियों की। दरअसल आईआरएस ऋषि देव वर्मा को उप महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वहीं अगर बात करें आईआरएस अजय कुमार अरोड़ा की, तो उन्हें महानिदेशक नियुक्त किया गया, उप महानिदेशक नियुक्त किया गया है। दोनों अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया गया है। और अब बात करते हैं उस खबर की जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं, किसी पुरस्कार से कम नहीं, किसी महंगाई के जोर में राहत से कम नहीं, क्योंकि महंगाई भत्ते में 4% तक का इजाफा संभव है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। एक रिपोर्ट में देश में बढ़ती महंगाई का हवाला देते हुए कहा गया है, जुलाई अगस्त महीने में सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर सकती है। ऐसा होने पर इनके वेतन में जबरदस्त इजाफा देखने को मिल सकता है। 47 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशन भोगियों को इसका फायदा होगा, यानी कि 1 करोड़ 15 लाख के आसपास लोगों को सीधा इसका फायदा। और बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी पर लिखी गई किताब की। मोदी पर लिखी मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी, ये रिलीज हुई है। दिल्ली के विज्ञान भवन में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इसका विमोचन किया है। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर सहित कई मंत्री इस दौरान मौजूद रहे। इस दौरान अमित शाह ने एक बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि समाज सेवियों के लिए यह पुस्तक गीता की तरह होगी। जो भारत के सर्वांगीण और समावेशी विकास पर विश्वास करते हैं, विशेषकर समाज सेवा में काम करते हैं, उनके लिए यह पुस्तक गीता मानकर आने वाली है, गीता बनकर आने वाली है। 5 दशक का उनका सफर रहा। मोदी के 20 साल को सबने देखा है। मोदी के 30 साल पहले का अध्ययन नहीं करते तो सब अधूरा रह जाएगा, और इसलिए इस किताब को पढ़ना जरूरी। जो लोग मोदी को समझना चाहते हैं या जो समझना चाहते हैं कि समाज सेवा किस तरीके से की जाए, उनके लिए किताब गीता बनकर आई है, ये कहा है अमित शाह ने। मैरिटल रेप पर जज आपस में बंट गए हैं। इसका मतलब है कि उनकी राय भिन्न है। हाईकोर्ट के 2 जजों के बीच अपराध घोषित करने पर सहमति नहीं बनी। एक जज बोले पत्नी से जबरन संबंध बनाने पर पति को सजा हो, वहीं दूसरे जज ने कहा यह गैर कानूनी नहीं। दरअसल मैरिटल रेप यानी कि शादी के बाद अपनी पत्नी से जबरन संबंध बनाना, क्या वो दुष्कर्म की श्रेणी में आएगा या नहीं आएगा, इसको लेकर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। फैसला सुनाते समय हाईकोर्ट के जस्टिस राजीव शकधर ने कहा कि आईपीसी की धारा 375 संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। वहीं जस्टिस सी हरिशंकर ने कहा कि मैरिटल रेप को किसी कानून का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। बेंच ने याचिकाकर्ताओं से कहा वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अब आपको एक अजीबोगरीब खबर बताते हैं, क्योंकि जरा सोचिए, अगर कोई चिट्ठी इसलिए गृह मंत्री को लिख दे कि उसने 2 क्वार्टर शराब पी ली, लेकिन शराब पीने के बाद उसे नशा ही नहीं हुआ। शराबी ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी और न्याय की गुहार लगाई है। यह घटना घटी है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले, जहां अजब गजब मामला सामने आया है। शख्स ने शराब में मिलावट की शिकायत के लिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को चिट्ठी लिखी। शराबी ने ठेकेदार पर शराब में मिलावट करने का आरोप लगाया है। बीते 20 साल से शराब पी रहा हूं, ये कह रहा है उज्जैन निवासी लोकेंद्र सोखिया।
शराबी लोकेंद्र ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और उज्जैन एसपी को पत्र लिखा और कहा कि मैं संबंधित ठेकेदार पर सिर्फ इसलिए कार्रवाई चाहता हूं कि जो मेरे साथ हुआ वो अन्य किसी ग्राहक के साथ ना हो जाए। और बात करते हैं एक ऐसे कानून की जिसको इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि देश के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच ना पाए। बात हम करें हैं देशद्रोह की, लेकिन देशद्रोह पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा फैसला। 152 साल पुराने कानून पर लगाई रोक, कार्रवाई भी रोकी गई। 1870 में बने कानून के तहत नए केस दर्ज करने पर रोक लगा दी गई है। इस दौरान कहा गया कि जब तक आईपीसी की धारा 124 की री एग्जामिन प्रोसेस पूरी नहीं हो जाती तब तक इसके तहत कोई मामला दर्ज नहीं होगा। वहीं इस धारा में जेल में बंद आरोपी भी जमानत के लिए अपील कर सकते हैं। कोर्ट के फैसले पर केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, हम कोर्ट और उसकी स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, लेकिन एक लक्ष्मण रेखा है जिसका सम्मान सभी अंगों द्वारा किया जाना चाहिए। हमने अपनी स्थिति बहुत स्पष्ट कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी के इरादे के बारे में कोर्ट को सूचित किया है। सरकार बोली, कानून रहे पर जांच के बाद एफआईआर दर्ज। इस मामले में 5 पक्षों ने सुप्रीम कोर्ट में 10 याचिकाएं दाखिल की। जुलाई के तीसरे हफ्ते में मामले पर सुनवाई होगी और तब तक किसी पर भी देश के अंदर 124A के तहत देशद्रोह का केस दर्ज नहीं हो पाएगा। और बात करते हैं जैकलिन फर्नांडिस की, जिनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया है। जैकलिन ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दी है। जैकलिन फर्नांडिस ने पासपोर्ट वापसी की मांग की है। 15 दिन के लिए विदेश जाने की इजाजत मांगी है। नेपाल, यूएई, फ्रांस जाने की इजाजत मांगी है। IIFA कांस फिल्म फेस्टिवल में जाने की इजाजत मांगी गई। कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है। 18 मई को होगी मामले की अगली सुनवाई। चांद की मिट्टी से बनाएगा ऑक्सीजन चीन का बड़ा प्लान। चांद पर बसने की तैयारी में चीन, और वहां जो मिट्टी मौजूद उसी से अब ऑक्सीजन बनाने की तैयारी, और यह चीन का बड़ा प्लान है। इंसान चांद पर ज्यादा दिन तक रह सके, इसके लिए चीन ने शुरू की है ऐसी तैयारी। चीन की नानजिंग यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं की एक टीम के अनुसार चांद पर जो मिट्टी मौजूद है उसका इस्तेमाल कर चांद पर लंबे वक्त तक रहा जा सकता है, क्योंकि चांद की मिट्टी ऑक्सीजन और ईंधन जैसे संसाधन दे सकती है। वैज्ञानिकों ने चीन के 2021 के चंग-ई 5 मिशन के दौरान इकट्ठे किए थे नमूनों का विश्लेषण करने के बाद जूल जर्नल में अपना शोध प्रकाशित किया गया था। 197 करोड़ साल पुरानी है चांद की मिट्टी, और चीन कहता है कि मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन और ईंधन दोनों हैं। ऑक्सीजन को अगर निकाल लिया जाएगा तो उसके जरिए जो भी पृथ्वी से चांद के सफर पर जाएगा वो ज्यादा दिन तक वहां रह पाएगा। ऑक्सीजन की कमी उसे नहीं होगी। तो क्या ये चांद पर बसने की तरफ एक और कदम, जो सपना चीन दिखा रहा है। ग्लोबल डिजिटल कंपनियों पर केंद्र का दबाव, डेटा प्रोटेक्शन बिल रोकने के लिए दबाव बनाया गया है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार मॉनसून सत्र में पेश करेगी बिल। ऐसे में ग्लोबल कंपनियां भारत में कारोबार बंद करने की धमकियां दे रही हैं। नए बिल में डेटा को भारत में ही स्टोर करने की कानूनी बाध्यता लगाई गई है, लेकिन ग्लोबल कंपनियों को नहीं आ रहा ये बाध्यता रास नहीं आ रही। नए बिल से भारतीयों का डेटा भारत में ही रहेगा। अभी डेटा उल्लंघन के मामले में भारत दुनिया में तीसरा सबसे प्रभावित है। पहले भी ग्राहकों के नाम, ईमेल, पते, फोन लीक होते हैं और दर्जनों मामले इस तरीके के सामने आते हैं। इसके साथ साथ जितनी अवधि के लिए अभी डेटा को ये कंपनियां स्टोर करती हैं उसको भी कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया गया है। इनके लंबी अवधि तक अब वो डेटा इन्हें अपने पास सेव रखना पड़ेगा, और ये दरअसल वो मापदंड जो इस बिल के अंदर तय किए गए हैं, जिसका विदेशी कंपनियां विरोध भी कर रही हैं और ये धमकियां भी दे रही हैं कि अगर ये बिल लोकसभा में रखा गया और इसने कानून का अमली जामा पहना तो फिर वो कंपनियां भारत से अपने कारोबार को बंद कर सकती हैं।
बनारस में ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में सुनवाई पूरी हो गई है। ज्ञानव्यापी केस की सुनवाई पूरी हो चुकी है, लेकिन फैसला नहीं आया है। फैसला कल आएगा। वाराणसी कोर्ट कल 12 बजे सुनाएगी फैसला। कोर्ट कमिश्नर पर भी कल होगा फैसला। सर्वे की नई तारीख पर भी कल फैसला आएगा, यानी कि कल यह पता चल जाएगा कि ज्ञानव्यापी का सर्वे होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो किस तारीख पर होगा और उस तारीख पर किस तरीके की व्यवस्थाएं की जाएंगी, ताकि कोई अड़चन कोर्ट के आदेश की पालना के दौरान जमीन पर नजर न आए। वीआईपी कल्चर पर मान सरकार का एक और बार कई बड़े नेताओं की सुरक्षा में कटौती की गई है। ओपी सोनी, विजय इंदर सिंगला, हरसिमरत कौर की सुरक्षा घटा दी गई है। सुनील जाखड़, परमिंदर सिंह पिंकी, राजेंद्र कौर भट्टल की सुरक्षा घटा दी गई है। नवतेज सिंह चीमा, केवल सिंह ढिल्लों की सुरक्षा घटाई गई है। पंजाब पुलिस ने वापस मंगवाए 127 पुलिसकर्मी और 9 गाड़ियां। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आज प्रधानमंत्री से हिमाचल प्रदेश के कई प्रोजेक्ट में चल रही प्रगति पर बातचीत हुई। हमारे कुछ प्रोजेक्ट उद्घाटन और शिलान्यास के लिए पूरे हो चुके हैं, तो हमने प्रधानमंत्री को हिमाचल प्रदेश आने के लिए निमंत्रण दिया है, न्योता दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का 8 साल पूरा होने का वक्त आ रहा है, तो हमने कहा कि ये कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में करेंगे तो हमारे लिए बहुत प्रशंसा का विषय होगा। जयराम ठाकुर ने पीएम को 31 मई को हिमाचल प्रदेश आने का न्योता भी दिया। विधानसभा भवन के बाहर खालिस्तानी बैनर और झंडे लगाए जाने का मामला चर्चा में बना हुआ है। इस दौरान कहा गया कि हिमाचल के सौहार्दपूर्ण माहौल को खराब करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरे आरोपी विनीत सिंह को भी शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। और अब बात करते हैं उस शेयर बाजार की जो धीरे धीरे धड़ाम हो रहा है, निवेशकों को भारी नुकसान हो रहा है। इस सप्ताह आईआईपी के आंकड़ों की बात की जाए तो इन आंकड़ों से पहले मानक सूचकांकों में खासा उतार चढ़ाव दिखा है। अंतर्राष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 3.12 बढ़कर $105.7 प्रति बैरल पहुंच गया है। पीएससी में 276.46 अंक के नुकसान के साथ 54,000 के अंक पर रहा। अगर बात एनएससी के निफ्टी की जाए तो 72.95 अंक यानी कि 0.45% गिरकर 16,167.10 अंक पर पहुंच गया है। मोदी के वंशवाद के आरोप का जवाब नव संकल्प शिविर में देगी कांग्रेस। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस पर आरोप लगे थे। पीएम मोदी ने वंशवाद को लेकर कांग्रेस समेत कई अन्य दलों पर हमला बोला था, जबकि बीजेपी के ही बड़ी संख्या में वंशवादी नेता हैं। नव संकल्प शिविर में कांग्रेस एक परिवार एक टिकट फॉर्मूले को लागू करने का प्रस्ताव पास कर सकती है। शिविर के एजेंडा तय करने के लिए बनाई कमेटियों ने आलाकमान को सुझाव दिए हैं। शिविर को लेकर संगठन मामलों की कमेटी ने यह प्रस्ताव तैयार किया है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में इस पर चर्चा हो सकती है। पैराशूट एंट्री रोकने के लिए एक परिवार एक टिकट फॉर्मूला लाया जा रहा है।